मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, आंख के तारे बच्चों, मल्हरा हाई स्कूल के बच्चों, क्लास 9 में आज हम लोग देखने जा रहे हैं 13वां चैप्टर, जो कि आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे घन और घनाभ के बारे में, और इससे जुड़ा हुआ जो एक्सरसाइज है आपका 13.1 यानी 13.1 के हर एक प्रॉब्लम को मैंने ठीक तरह से आप लोगों को समझाया, यानी कि उसके ऊपर आपके पास वीडियो पहुंच गया होगा। आज हम लोग 13.2 के तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और 13.2 में आपको पढ़ना है बेलन। तो बेलन, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये हाथ में जो मेरा मार्कर पेन है, यह भी बेलना आकार का है। बेलना आकार का क्या क्या खासियत होती है, एक बेलन को लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये किस तरह की आकृति है? बेलना आकार की। तो इस बेलन में क्या होता है कि यह एक सतह होता है, गोल ऐसा सतह, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। और सामने से भी एक सर्कुलर चकती होता है, सर्कुलर डिस्क होता है, यानी कि वृत्त के आकार का एक साइज होता है। वृत्त के आकार वृत्ताकार होता है, यूँ समझिए इधर भी वृत्ताकार होता है। अगर मान लीजिए कि आप एक बंद बेलनाकार डब्बा लेते हैं, तो उस डब्बे को आप ध्यान से देखिए, साइड का जो है आपका वक्र पृष्ठ होगा। या तो आप जो है किसी पान वाले दुकान के पास जाइए और एक जर्दा का डब्बा लेते आइए, है ना। या नहीं तो और भी जो मसाले सब होते हैं, वो जितने भी डब्बे में आते हैं वो सभी आपका बेलनाकार डब्बा में ही होता है। वक्र पृष्ठ होता है, और उसके बाद वृत्ताकार आकार का होता है। वृत्त आकार का नीचे भी होता है। ऊपर जो वृत्त आकार का होता है वह ऊपर से खुलता है, और जर्दा निकाल के खाते हैं। देखिए, आप लोग नहीं खाइएगा, जो खाते हैं सो खाते हैं। इसी तरह का आकृति हमने जो है इस बोर्ड पे बनाया है। ये देख रहे हैं बोर्ड, चूंकि प्लेन फिगर में हम लोग इसी तरह दिखा सकते हैं। यह आपका है बेलन। और बेलन को हम क्या किए, इसके वक्र पृष्ठ को जानने के लिए क्या किए, अगर आप डब्बा को ले लीजिए और उसको एक साइड से काट के ढक्कन, ऊपर का ढक्कन निकाल दीजिए, वह गोल आकार का होगा। नीचे का भी ढक्कन हटा दीजिए किसी तरह से, वो भी गोल आकार का होगा। और बगल वाले में बीच से फाड़ के, इस तरह से फाड़े हम, तो देखिए इस तरह से इसको फाड़ दिए। अब फाड़ने के बाद जब इसको पूरी तरह से, अगर इस सीट को हम निकालते हैं, तो यह जो सीट आपका निकलता है, जो कि अभी वक्र पृष्ठ में था, वह आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है। रेक्टेंगुलर शेप कहने का मतलब आयताकार आकृति में हमको मिलता है। इस तरह से हमको ये समझ में आ रहा है, या आपको भी समझ में आ रहा होगा, कि कोई भी बेलन जो बनता है ना, तो एक आयताकार सीट हम लेते हैं बेलन बनाने के लिए, और वृत्ताकार भी सीट लेते हैं, और वृत्ताकार सीट भी लेते हैं नीचे में भी। इसको क्या करते हैं, ये जो आयताकार सीट है इसको ऐसे गोल हम कर देते हैं। उसके बाद जो ये वृत्त के आकार का ऊपर है, इससे ये ढक जाता है और नीचे से ये ढक जाता है। तो ये होती है बेलन की जानकारी। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसका पृष्ठ कैसे कैसे होता है। इसमें जो ये पृष्ठ आप देख रहे हैं बीच में, यह बीच में पृष्ठ नंबर 2 हम लेते हैं। 2 को सिर्फ हम लोग कहेंगे वक्र पृष्ठ कहेंगे, है ना। और यह शेप 1 जो कि वृत्त के आकार का है, यह तीसरा नंबर जो भी वृत्त के आकार का है। अगर तीनों सतह को हम मिला के सोचें, तो इसको हम लोग कहेंगे कुल पृष्ठ। कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ में 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, और यह आपका 3 भी आ जाता है। अब यहां पर हमको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह जो होता है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखें, 2 पाई r इंटू एच होता है।
ये आपका h क्या हो गया, इसकी ऊंचाई है ना। h क्या हो गया, जहां h जो है बेलन की ऊंचाई हो गई। और r क्या हो गया बच्चों, r जो है बेलन की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो आर समझ गए, आर बेलन की त्रिज्या हो गई। और पाई का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि 22/7 होता है या 3.14 होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। यह जो आप देख रहे हैं ऊपर पे, यह जो वृत्ताकार शेप देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं, इसका कुछ न कुछ रेडियस होगा। अब क्या होता है कि यह जो वृत्त आपका है, यह वृत्त इसको पूरी तरह से ढक लेता है। यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है, यह जो आप देख रहे हैं, बीच में जो आयताकार सतह होता है जो कि वक्र पृष्ठ बनता है, यह वृत्त जो है, वृत्त की परिधि इस पे पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। यानी कि इसकी जो परिधि होगी वृत्त की परिधि के बराबर होगी। यानी कि वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं 2πr होता है। तो इसके किनारों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। और यह आपका h हो जाएगा। अब यही बीच वाला भाग ना वक्र पृष्ठ कहलाता है। वक्र पृष्ठ इसको लिखिए, वक्र पृष्ठ। तो यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। लंबाई इसका 2πr हो गया, चौड़ाई h हो गया, तो इसीलिए 2πrh होता है यह। अब इसके बाद हमको कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह इसमें क्या होता है, 1 2 3 तीनों आता है। 2 नंबर तो जान रहे हैं हम लोग, 2πrh है। और 1 जो है आपका देख रहे हैं, यह वृत्ताकार शेप में है, जिसका क्षेत्रफल πr² होता है। इसके बाद फिर यह नीचे 3 नंबर जो है, यह भी आपका πr² हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तो 2πrh प्लस 2πr²। इसमें 2πr अगर कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस r बनता है। तो बच्चों यहाँ पर याद रखिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है आपका, 2πr प्लस h होता है। किसका, बेलन में, है ना। और अंत में एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या कि बेलन का आयतन जो है, जिससे आपको प्रॉब्लम अभी नहीं बनाना है, क्लास 10 में आप लोग बनाएंगे। बेलन का आयतन जो होता है πr² इंटू h होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये मेनली और दूसरा फॉर्मूला ये याद रखकर, दिमाग में रखकर एक्सरसाइज 13.2 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावे आप लोग यह जानते होंगे कि अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो वह हमारा क्या होता है, व्यास होता है। अगर व्यास दिया रहे तो उसको आधा कर दीजिए, तो वह हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो एक्सरसाइज 13.2 के सारे प्रॉब्लम को हम इसके बाद जो है कॉपी में देखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा कि कॉपी में ज़्यादा समझ आता है। और उसके बाद मैं भी यह समझता हूँ कि कॉपी में जो बताया जाता है उसमें आपका समय भी बचता है, कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है बच्चों। इसीलिए अब जो एक्सरसाइज 13.2 के सारे सॉल्यूशन जो हैं हम लोग किस में देखेंगे, कॉपी में देखें। तो आइए हम लोग शुरू होते हैं, कॉपी पे नज़र डालते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग अब सॉल्व करते हैं चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के
प्रश्नावली 13.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 13.2 में आपका दिया गया है क्या कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आधार का व्यास ज्ञात करना है इसमें। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है। उसके बाद व्यास हम लोग किसको कहते हैं, त्रिज्या के 2 गुने को हम लोग व्यास कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बेलन को। तो ये आपका हो गया बेलन, है ना। और इस बेलन के बारे में क्या कहा गया कि इसकी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। कितना? 14 सेंटीमीटर है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यह आपका दिया गया है 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम लोग जान रहे हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है यह 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r इक्वल टू 88। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू निकालना है इक्वल टू 88। आर को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे और सबको राइट साइड में भेज देंगे। तो 88 इंटू 7/2 भी नीचे आया, 22 भी नीचे आया। 22 4 जा 88 होता है, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4। तो इस तरह से 14 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब व्यास निकालना, ये तो हमारा रेडियस निकल गया कितना? 14 सेंटीमीटर। व्यास कहने का मतलब क्या हो गया कि इस टर्म ये पूरी लंबाई कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक की पूरी लंबाई, यानी कि व्यास जो होता है 2 गुना आर होता है। तो 2 इंटू 14 कर देने से क्या निकल गया आपका? 28 यानी कि 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है? धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। तो इसमें क्या किया गया? धातु की चादर का एक बेलनाकार टंकी बनाया गया। तो चलिए ये बेलनाकार टंकी हम लोग बना दिए और इसकी ऊंचाई जो है 1 मीटर है। 1 मीटर इसकी ऊंचाई है और आधार का व्यास जो है यह दिया गया है 140 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 140 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 140 को 2 से भाग दे देंगे तो यह आपका 70 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस 70 को 100 से भाग दे देंगे, 0.70 मीटर। अब यहाँ पूछेंगे कि सर आप मीटर में क्यों बदले? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो थी मीटर में दी हुई थी जो कि h था, इसीलिए हमने इसको त्रिज्या को मीटर में बदल लिया। टंकी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? टंकी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा जो कि आपको बताया गया। तो यह 2 पाई आर एच होता है और 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर इसमें देखिए बच्चों कॉमन आ जाएगा तो h प्लस आर बच जाता है। अब इसमें सारे वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7 और 1 h उसका 1 हो गया और 0.7। इस तरह से यह जो है आप इसको कटाते हैं हम लोग। ये पॉइंट अगर हटाएंगे हम तो 1 और 10 आ जाएगा नीचे, 10 से हमको गुना करना पड़ेगा और यह 7 आपका कट गया। इसके बाद 22 इंटू 2 तो यह आपका 44 हुआ। उसके बाद यहाँ पर 1.7, अब बाई कितना हो जाता है? 10 हो जाता है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका 74.8 आएगा और नीचे में है बाई 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.48 मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 से भाग देने से डेसिमल नंबर जो है लेफ्ट साइड खिसक जाता है, तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। तो बच्चों किताब आप लोग अपने पास जरूर रखेंगे। तो धातु की एक पाइप जो होता है आपका किस तरह का होता है, ये बेलनाकार होता है और यह कितना मीटर लंबा है, 77 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि यह पाइप को अगर खड़ा कर दीजिए तो यह आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, h बराबर 77 सेंटीमीटर। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो इसका व्यास है यह आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास कहने का मतलब अंदर से हम लोग नापे हुए हैं। इसका मतलब यही होता है कि हमने किधर से मेजर किया है, अंदर से मेजर किया है। और बाहरी व्यास, तो यह आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास को कैपिटल डी मान लेते हैं जो कि 4.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आंतरिक त्रिज्या हम लोग r इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। इसका आधा हो जाता है और इसका अगर आधा करेंगे तो यह बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब इसके बाद आपको पूछता है क्या कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। पहला क्या पूछता है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग आंतरिक त्रिज्या लेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई तो आंतरिक या बाहरी के लिए दोनों के लिए सेम ही रहेगा जो कि 77 सेंटीमीटर है। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए हम लोग 2πr(h) लिख सकते हैं। तो यह 2 × 22/7 × 2 × h का वैल्यू 77, ये 77 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह 7 से 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 22 दूना 44 और 11 दूना 22। तो इस तरह से 44 गुना 22 करेंगे तो 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो निकल गया हमारा पहला नंबर का आंसर। अब फिर इसमें दूसरा आपको क्या पूछता है, दूसरा आपको यह पूछ रहा है बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो बाहरी जब है तो बाहरी त्रिज्या हम लेंगे, बाहरी त्रिज्या को लेंगे। तो बाहरी त्रिज्या जो है आपका r जो कि 2.2 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई तो हम 77 सेंटीमीटर ही लेंगे, अंदर से और बाहर से इसकी ऊंचाई क्या होगी, सेम ही होगी। तो इसलिए अब इसका जो है क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, 2π यहाँ कैपिटल R × h। तो यह आपका हो गया 2 × 22/7 × 2.4 × 77 मतलब 77। यह 11 बार में कट गया। अब यह जो है आपका 44 हो गया और 11 चौके 44, 11 दूना 22, 4 16। तो 16.4 आया आपका, ये माफ़ करेंगे 26.4 आ जाएगा। 11 दूना 22, अब 22 4 26, 26.4। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 164.80 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर में आपका क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ये जो आप बाहरी क्षेत्रफल निकाले और यहाँ जो आप लोग आंतरिक क्षेत्रफल निकाले, इस दोनों को तो ऐड करेंगे ही, और किसको ऐड करेंगे इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका पाइप था और यह पाइप का बाहरी त्रिज्या, फिर यह जो है आपका पाइप का आंतरिक त्रिज्या, यानी कि पाइप की कुछ न कुछ तो मोटाई होगी ना। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में भी बताया गया कि ये एक रिंग बन जाता है, वलय। इस वलय का क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इस वलय का क्षेत्रफल बड़े वाले सर्किल के क्षेत्रफल में छोटा वाला सर्कल का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तो ये निकल जाता है हमारा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको इस वलय को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुल क्षेत्रफल निकालना है। एक 968 तो निकला हुआ है ही, और एक 1064.80 निकला हुआ है, और इसमें गुना हो जाता है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। अब 2 हम क्यों लिए, क्योंकि ये देखिए ये पाइप है तो नीचे से भी तो उतना ही मोटा है, इस तरह से यह, इसकी मोटाई कुछ न कुछ होगी। यहाँ भी इस तरह का हमको क्या प्राप्त हो रहा है, वलय प्राप्त हो रहा है। तो जितना ऊपर है वलय की कला क्षेत्रफल, उतना ही नीचे भी वलय का क्षेत्रफल है। तो इसलिए ऊपर और नीचे मिला के 2 बार हम लोग लेते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। 968 है, अब प्लस आपका 1064.80 प्लस 2 इंटू 22/7, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो इस दोनों को ऐड करने से कितना आता है आपका 0.80, 8 4 12 के 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2, 2032.80। इसके बाद ये आपका 2 इंटू 22/7। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपने फॉर्मूला को पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है, एक बार ए माइनस बी होता है। या तो आप ऐसे इसको सॉल्व कीजिए, या नहीं तो 2.4 का स्क्वायर निकालिए, 2 का स्क्वायर निकालिए, फिर उसके बाद माइनस कर दीजिए। तो सबसे आसान वाली बात है कि एक बार इसको हम लोग ऐड कर दिए, और इससे क्या हो गया, एक फॉर्मूले का भी रिवीजन आपका हो गया। उसके बाद ये आपका 2032.80 जोड़ 2 गुना 22/22/7, और यह 4.4 गुना 0.4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2032.80, यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 5.28। क्या मिल जाएगा, 5.28। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको गुना करके देखिए तो यह 5.28 आएगा। अब इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 2038.08 ये हमको मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यह क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, रोलर तो आप लोग देखे ही होंगे कि एक क्या होता है कि मैदान को सपाट करने के लिए, है ना, रोलर होता है आपका एक, ये हो गया आपका रोलर हो गया इस तरह का। इसकी लंबाई जो है 120 सेंटीमीटर है। तो इसका पहले व्यास दिया गया है, यह व्यास आपका 84 सेंटीमीटर है,
और उसके बाद इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई 120 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर h के तरह काम कर रहा है, इसका हाइट के तरह। तो यहाँ h नोट कीजिए, 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यह जो रोलर है आपका, है ना, खेल के मैदान को सपाट करने में कितना चक्कर लगाता है? 500 चक्कर लगाता है। तो फिर पूछ रहा है कि खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेल के मैदान का जो है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सोचिए कि अगर यह रोलर जो है आपका मैदान में लुढ़कता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही जो है मैदान के संपर्क में रहता है। ये साइड वाला तो क्षेत्रफल नहीं आता है, ये तो आपका खड़ा है, यह भी आपका खड़ा है। और यह जो आपका क्षेत्रफल है, या तो किसी चीज़ को आप लुढ़काते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यही आपका रोलर है, ये रोलर को हम इस तरह से लुढ़का रहे हैं, तो लुढ़काने में क्या होता है, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही इस मैदान के संपर्क में आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसका? रोलर का। तो चलिए निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह हमारा क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो 2 × 22/7, r का वैल्यू जो है आपका देखिए कितना है, व्यास 84 है। तो त्रिज्या हो जाएगी कितना भाई, 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 42 सेंटीमीटर है यह, और इसकी ऊंचाई जो है कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको जो है हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो 2 × 22/7 × 42 में भाग दे दीजिए 100 से, और 120 में भाग दे दीजिए 100 से, तो यह मीटर स्क्वायर में बदल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 7 = 42, 6 बार में कट गया, 1 0 1 0 कट गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इस सब को रहने देते हैं, 0 बहुत काम करेगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूना 44, बरछा के 72, अब बटे कितना हो गया आपका, 100 गुना 10 हो गया। तो 44 गुना 72 आपका होता है 3168। अब बटे कितना हो गया, 1000 हो गया। तो यह 3.168 मीटर का स्क्वायर निकला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चक्कर अगर लगाएगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए कि यह रोलर जो है आपका एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में क्या होता है कि इसका जितना भी वक्र पृष्ठ है सभी मैदान को टच कर लिया होता है एक चक्कर में। फिर 2 चक्कर में 2 बार टच कर लेगा, 3 चक्कर में 3 बार टच करेगा, है ना। हर एक सतह का हर एक बिंदु जो है, हर एक पार्ट जो है मैदान को टच करेगा। तो अब यह 500 चक्कर लगाता है। तो 500 चक्कर में, एक चक्कर में यह इतना मीटर स्क्वायर जगह को प्लेन कर देता है। तो 500 चक्कर में कितना स्क्वायर मीटर जगह को प्लेन करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 500 चक्कर लगाने पर पूरा किया गया क्षेत्रफल। तो यह आपका क्या हो जाएगा, 500 को गुना कर देंगे 3.168 मीटर का स्क्वायर से, तो यह हो जाएगा 1584 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर सोचिए 500 में तो पूरा मैदान का काम हो गया। तो 500 चक्कर लगाने पर क्या हुआ, एक बार में इतना क्षेत्रफल को डिस्क्राइब करता है, क्षेत्र को वह प्लेन कर देता है। तो
टोटल कितना क्षेत्र को प्लान किया, 1584 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को प्लान किया। तो इसलिए मैदान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1584 मीटर का स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ प्रायः बच्चों से गलती होती है क्या, कि कहीं हमारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो कहीं ऊंचाई जो है आपका देखिए मीटर में दिया गया है। तो 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने के लिए व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि क्या है, ये आपका वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है, वक्र पृष्ठ पे पेंट करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, 2πr/h होता है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं ठीक तरह से। तो यहाँ पर जैसा कि आपको कहा गया क्या है, एक बेलनाकार स्तंभ है। तो ये चलिए हम लोग स्तंभ भी बना लेते हैं। यह आपका बेलनाकार स्तंभ है, इस तरह से बेलनाकार स्तंभ। और इसकी क्या क्या दी गई है, व्यास, व्यास आपका दिया गया है, व्यास दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों, 25 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब क्या हो गया, यह h दिया गया है जो कि 3.5 मीटर में दिया गया है। अब क्या कहता है कि 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो दर इसका क्या है भाई, 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च हमको निकालना है, करने का खर्च निकालना है। तो सीधी बात है कि इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चूँकि ये जो है ऊंचाई इसका मीटर में दिया गया है, तो त्रिज्या इसका यानी कि r बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 25/100। तो यह 0.25 मीटर हो गया। अब इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यह आपका क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2 × 22/7 × 0.25 भी इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बोले लिखे हैं आपका 0.25, तो इसको 0.25 भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 3.5 से इसको हम लोग गुना कर दिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7×5 = 35.5 हो जाएगा यह। उसके बाद 22 दूना 44, तो यह 44 होता है। और 25×5 = 125, तो 1.25 हो जाएगा यह आपका। माफ करेंगे, दशमलव जो है यह 0.125 हो जाएगा। 1 2 3 डिजिट है आपका दशमलव के बाद, 1 2 3 डिजिट ले लिए। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 5.5 मीटर का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 5.5 मीटर का स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, पेंट करने की कीमत को निकालना है। तो इसके लिए 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50 से, तो यह आपका हो जाएगा 68.75 रुपया, है ना। कितना आंसर हो जाएगा, 68 रुपया और 75 पैसा। तो ये इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यह जो है आपका एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है और उसका त्रिज्या दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यह बेलन देखते हैं। ये रहा आपका एक बेलन, है ना। इस बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना? 4.4 मीटर का स्क्वायर दिया गया है। और इसकी त्रिज्या क्या दी गई है? त्रिज्या दी गई है 0.7 मीटर दिया गया है। तो निकालना क्या है? तो इसकी ऊंचाई निकालनी है भाई। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? h इक्वल टू वाट? तो इसमें बड़ी आसान है, हम लोग जान रहे हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का कितना होता है? 2 पाई r इंटू एच होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया गया है 4.4, और उसके बाद 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 0.7 और यह h हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 4.4 हो गया, और ये देखिए 7 से जो है 0.1 बार में यह कट जाएगा, और यह 44 हो गया, फिर उसके बाद 0.1 हो गया, फिर इंटू h हो गया। और यह जो आपका समीकरण है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सबको लेफ्ट साइड ले आइए, 44 इंटू 0.1 और इंटू एच बराबर 4.4। अब देखिए 0.1 से इसको गुना कर देंगे आप तो 4.4 ही हो जाएगा ये, इंटू एच इक्वल टू 4.4 राइट साइड में भी बचा हुआ है। तो h बराबर 4.4 बटा 4.4 कर देंगे, यह आपका कट गया, कितना मिला? 1 मिला। तो यह 1 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी कितनी मीटर हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कह रहा है क्या कि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 सेंटीमीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। तो चलिए, कुआं तो हम लोग देखे ही होंगे, अपने गांव में भी देखते ही हैं। तो ये आपका मान लीजिए पूरा लंबाई ऊपर से लेके नीचे तक हमने ये कुआं बना दिया। ये जो पार्ट है आपका अंदर में, धरती के अंदर में है ना। अंदर कहने का मतलब धरती के अंदर में। और यह कुआं पर मान लीजिए, कुआं पे क्या होता है आप तो जान ही रहे हैं, पानी भरने के लिए आते हैं लोग। तो इस कुआं की गहराई 10 मीटर है। कितना मीटर है भाई? 10 मीटर है। तो यह आपका h हो गया, 10 मीटर हो गया। इसके बाद कहता है कि आंतरिक व्यास, व्यास कहने का मतलब d 3.5 मीटर दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 3.5 बटा 2 कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा इतना मीटर, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब कहता है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय निकालें। तो पहला हम लोग निकालते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई r 2 पाई r h होता है। तो 2 हो गया, 22/7 हो गया, r जो है 3.5 बटा 2 हो गया, और ऊंचाई जो है 10 मीटर दिया गया है। अब इस सब को सॉल्व कर देना है। इसको पहले कटाते हैं, काट पीट करते हैं हम लोग। क्या कर देंगे? 2 से यह 5 बार में कट जाएगा, और 7 × 35.5 बार में यह कटेगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है ना, तो ये 2 गुना 22/7 तो रहेगा ही, और 3.5
अब बटे 2 है और यह 10 है। अब कहीं भी दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुना कर दीजिए नीचे में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ 10 10 कट गया आपका, 7 5 35 5 बार में कटा, 2 2 भी कट गया आपका। तो यह क्या मिला, 22 गुना 5 110 मीटर का स्क्वायर मिला। ये अंदर का क्षेत्रफल, ये अंदर कुआं जो है आप देख रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल निकला। अब इसका क्या है कि दूसरा नंबर क्या पूछता है कि 40 रुपया, है ना, प्रति मीटर की दर से, मीटर की दर से प्लास्टर होता है, प्लास्टर हम लोग करते हैं। तो इसका कीमत क्या होगा, इसमें कितना व्यय होगा। तो इस 40 को गुना कर देंगे हम लोग किससे, 110 मीटर का स्क्वायर से। तो इसको जब गुना करेंगे तो यह आपका 4400 रुपये आंसर मिल जाएंगे आपको। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ध्यान ये रखना है कि 28 मीटर लंबा है और व्यास इसका 5 सेंटीमीटर है। एक मीटर में दिया गया है और दूसरा सेंटीमीटर में दिया गया है। एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो इस संयंत्र को, जो भी संयंत्र है उसको गर्मी कौन दे रहा है, यह 28 मीटर लंबा पाइप। तो चलिए हम लोग कॉपी पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि यह हमने एक संयंत्र बनाया हुआ है और इसमें देखिए एक पाइप को बनाया हुआ है। जिधर जिधर से मेरा पेन गुजर रहा है ये पाइप बना हुआ है और इस पाइप से होकर गर्म पानी डाला जाता है। तो जब गर्म पानी डालते हैं तो यह पूरे संयंत्र को क्या रखता है, गर्म रखता है। और इसमें क्या दिया गया है कि लंबाई आपका 28 मीटर दिया गया है। यानी कि लंबाई कहने का मतलब इस बेलन, अगर समझिए तो बेलन की ऊंचाई हो गई 28 मीटर। इसके बाद इसका व्यास 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर आधा होता है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो यह 5/200 मीटर आपको प्राप्त होता है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्योंकि पानी किस सतह पे के कांटेक्ट में रहता है, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के ही कांटेक्ट में रहता है, जो कि 2πr/h होता है। अब इसमें क्या करते हैं, 2 और इसको हम हटा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे कि 2 के जगह पे रख दिए 2, अब पाई के जगह पे 22/7 और यह r का वैल्यू 5/200 और यह h का वैल्यू 28 हो गया। इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या करते हैं, 7 × 28, 4 बार में यह कट जाएगा 28। उसके बाद 4 × 20, यह 50 बार में कट जाएगा। 5 से यह 10 बार में कट जाएगा। तो क्या मिला हमको, 22 × 2 तो 44/10 मिलता है, जिसको 4.4 मीटर का स्क्वायर कह सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो इसके लिए हम लोग बुक देखते हैं बच्चों। तो ये आपका 9 में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, है ना, क्या कहता है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ही बोला कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व या वक्र ये दोनों एक ही बात होता है, इसीलिए इसके बीच या का यूज किया गया है, जिसका व्यास इतना और ऊंचाई इतना दिया गया। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। तो मान लीजिए भाई, कुछ भी आप लोग बनाते हैं, कागज़ का ही कुछ हम बनाएं तो कुछ ना कुछ तो कागज़ बर्बाद होता ही है। अब क्या होता है कि अगर जो बक्सा ही बनता है, सीट का बक्सा बनता है, तो कुछ ना कुछ उसका कटिंग तो बर्बाद होता ही ना है।
तो उसी तरह से ये जो टैंकी बना हमारा, तो कुछ ना कुछ जो है उसमें बर्बाद होता है। वो कितना बर्बाद होता है? 1/12 भाग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी कॉपी पर। कॉपी में हम लोग देख के समझते हैं कि इसको, कि यह जो है आपका टैंकी एक बना लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा टैंकी रह गया, है ना। और इस टैंकी की का व्यास जो है कितना दिया गया है? इस टैंकी का व्यास दिया गया 4.2 मीटर दिया गया। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद इसकी ऊंचाई जो दी गई है यह आपका 4.5 मीटर है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि पार्श्व कहिए या वक्र कहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr इंटू एच होता है। तो 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू 2.1 और h का वैल्यू 4.5। तो 27.3 बार में यह कट जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, तो यह 22 दूना 44 होता है। अब 45 तिया 135 यानी कि 13.135 हो जाएगा। यह 1.35 हो जाएगा। अब यदि इसको आप गुना करते हैं तो 59.4 मीटर का स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको प्राप्त होता है। अब इसके बाद इसमें जो दूसरा पूछ रहा है कि 1/12 भाग जो है इसका कटिंग में चला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये बच्चों ये टैंकी बना हुआ है, तो टैंकी में इसका पूरे पृष्ठ का हम लोग को क्षेत्रफल पूरा ना इसको क्लोज करना पड़ेगा। इधर से भी हमको बंद करना पड़ेगा, इधर से भी बंद करना पड़ेगा, और यह आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी, तब ना यह टैंकी हमारा बनेगा। तो अब इस टैंकी का हम लोग क्या निकालेंगे? इस टैंकी के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखते हैं हम लोग? टैंकी के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या जान रहे हैं? यह क्या होता है आपका? 2πr r प्लस h होता है। तो 2 इंटू 22/7 और इसकी त्रिज्या जो है कितना है? 2.1 है, और इसकी ऊंचाई 2.1, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई जो है इसका 4.5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 21.3 बार में कट गया ये, तो 2 गुना 22 आपका 44 हो जाएगा। खैर अभी छोड़ देते हैं, 0.3 लिखिए, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 6.6 आएगा, 6.6 आएगा। अब इस सब को गुना कर दीजिए, 44 गुना 18 के 8, 18 के 8, और यह आपका 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 0.88। ये गुना करने के बाद कितना होता है? ये आपका हो जाएगा 18 के 8, 18 के 19, 1.98 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आप अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं, तो यह 87.12 मीटर का स्क्वायर आता है, इसका कुल क्षेत्रफल, है ना। अब यहाँ पर क्या निकालना है कि 1/12 भाग जो है नष्ट हो जाता है। 1/12 भाग जो है क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कितने में? तो कुल भाग में, कुल भाग में 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे माना कि कुल भाग यानी कि कुल क्षेत्रफल जो है इसका क्या है हमारा? x है। तो x में माइनस हो गया x का 12 भाग, तो हमको कितना मिलता है? यह 87.12 मीटर का स्क्वायर मिलता है। इतना नष्ट होने के बाद ना हमको इतना मिलता है। तो अब हम लोग पता लगाते हैं कि एक्चुअल में
वह कितना x है, x का वैल्यू क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 12x माइनस x बराबर 87.12। अब यह आपका हो गया 11x बराबर 87.12 और इसके बाद गुना यह 12 आपका इधर चला आएगा। तो इस तरह से यह x बराबर 87.12 गुना 12 बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देना है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, इसको सॉल्व करने के बाद आप प्राप्त करेंगे 64.8 मीटर का स्क्वायर। क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे और उसको 11 से भाग दे देंगे और यह काम आपका है। और गुना करने का काम किसका है भाई, गुना करना है ना, आपका काम है। और आप लोग गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर हाँ करते हैं, यस गुना करने के लिए जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर गुना करना नहीं जानते हैं क्लास 9 के बच्चे तो उस नो कमेंट लिखिए, कमेंट में आप लोग नो लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, नो मल्टीप्लिकेशन एंड यस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको गुना करने आता है और गुना करने नहीं आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं कि आकृति 13.12 में, यही 13.12 की आकृति हो गई। आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो चलो इसमें सब कुछ सेंटीमीटर में ही दिया गया है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखिए, चलिए हम लोग लैंप सेट बनाते हैं एक पहले। तो ये आपका लैंप सेट है, इस तरह से ये लैंप सेट है आपका। और इसकी ऊंचाई देखिए कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। तो h बराबर 30 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका व्यास जो है, व्यास 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि यह जो इसको ढकने के लिए जो हम कपड़ा यूज करते हैं, मान लीजिए यह हमने कपड़ा यूज किया है और इधर भी हम कितना बढ़ा दिए हैं भाई, 2.5 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ा दिए हैं और इधर भी हम 2.5 सेंटीमीटर बढ़ा दिए हैं। तो यह 30 था, 30 में जो है कितना कपड़ा कटिंग लिए, 2.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिए और 2.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिए। वही चीज़ यहाँ पे भी किए। ये बीच में जो है आपका कितना है, 30 है और 2.5 सेंटीमीटर इधर भी हम बढ़ा दिए हैं और 2.5 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ा दिए हैं। तो कपड़े की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, है कि नहीं। तो कपड़ा जो है, कपड़े की ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी भाई, हमको लेने पड़ेगी 30 + 2.5 + 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि कितना लेना है, 35 सेंटीमीटर लेना है। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 35 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमको कवर बनाना है। तो कवर कैसा बनाएंगे, बस वही करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका भाई, इस कपड़े का, है ना। तो कपड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 2πRh ही लिख सकते हैं। तो 2 × 22/7 × 10 × 35 और यह 7×5 = 35, 22 दूना 44 और 10 × 50। तो 50 × 44, 5 के 20 के 0, 5 के 20 2 22।
तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आप लोग भी बना लेंगे। अगर इजी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इजी लिखिए, अगर आपको हार्ड लगता है तो कमेंट में बच्चों हार्ड लिखेंगे, मेरी बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर में कहता है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने व सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए। तो ये कलम रखने वाला एक बेलनाकार कलमदान हम लोग बना लिए। ये कलमदान बना लेते हैं भाई। तो चलिए कलमदान बच गया, और एक कलम भी हम लोग रख देते हैं। एक कलम यानी कि एक पेंसिल भी हम लोग इसमें रख देते हैं। और इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें दिया गया है कि इसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी ऊंचाई जो है 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं। विद्यालय के लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो यानी कि गत्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो गत्ते का क्षेत्रफल, इसमें एक चीज़ सोचिए कि यह जो कलमदानी बनेगा ऊपर से क्या रहेगा, खुला रहेगा। ओपन मीन्स खुला रहेगा। और नीचे से क्या रहेगा, यह क्लोज्ड रहेगा। क्लोज्ड रहेगा मतलब नीचे भी गत्ता लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गत्ता कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, वक्र पृष्ठ में यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ में यूज कर रहे हैं, और यह नीचे यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कलमदानी में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, तो यह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h होगा। यह वक्र पृष्ठ वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, πr²। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसमें πr अगर हम कॉमन लेते हैं तो यह हमारा होता है 2h + r होता है, 2h + r। अब पाई का वैल्यू 22/7 है। r का जो वैल्यू है देखिए 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और 2 × h का जो वैल्यू है 10.5 है, अब +3 है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 22/7 × 3 × 10.5 × 2, तो ये हो गया आपका 21 + 3। तो इस तरह से यह 22/7 × 3 × 24 निकला। अब इसको हम लोग रहने देते हैं। अभी इतना जो है आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी तो आंसर है नहीं, चूंकि इसमें कितने प्रतिभागी हैं, 35 प्रतिभागियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, अंत में क्या निकालना है, 35 प्रतिभागियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। तो 35 गुना क्या कर देंगे, 22/7 × 3 × 24। अब ये कट गया, 5 7 5 35, 5 बार में। तो इस तरह से क्या क्या हमको मिलता है, 5 × 22 × 3 × 24। तो इसको गुना करते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 110 हुआ यह। और 4 तिया 12 के 2, 3 दूना 6, 1 7, 72 हुआ। और यह दोनों को गुना करेंगे तो 7920 सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बच्चों अब यह एक्सरसाइज जो है आपका समाप्त हो जाता है। कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में क्या देखेंगे, 13.3 के क्वेश्चन को देखेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि इसको जो है इस पर नोट बुक ज़रूर बनावें, है ना, नोटबुक ज़रूर बनावें।
उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो तुरंत मिल जाए और हमको भी पता चले कि इतने बच्चे देख रहे हैं, इसके लिए वीडियो के नीचे देखिएगा सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, उसको दबा दीजिएगा। इसके बाद इसको मैं अंत करता हूँ और अंत में आप लोगों को यह मैसेज देता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बड़ों का सम्मान करें और छोटों से प्यार करें। धन्यवाद।